उस वक्त लिखा था मैंने, जब निर्भया की मौत हुई थी और उसको इंडिया लाया जा रहा था, तो बड़ा अजीब सा एक उस वक्त सभी अफसोस में थे। तो मैंने ये था कि निर्भया अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन निर्भया खुद अपने आने की कहानी, अपने आखिरी सफ़र की कहानी खुद बताए। तो ये निर्भया की तरफ से लिखा है। और मैं अब जो आपको मैं बोलूँगा नहीं, मैं ये पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी कहानी ख़त्म कर दूँगा। मर तो मैं 16 दिसंबर की उस रात ही गई थी, बस की पिछली सीट पर हाँ, मेरा वो जिस्म भी आज राख हो गया, जिसकी वजह से मैं मरी हूँ। पर सच कहूँ, मैं ऐसे जाना नहीं चाहती थी। एयर इंडिया का वो स्पेशल प्लेन जो ख़ास मेरे लिए था, जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में रात 3:30 बजे उतरा, तो मेरा स्वागत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे। किस्मत का खेल देखिए, बदनसीबी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली, और खुशनसीबी ये कि मेरे बेजान जिस्म का स्वागत इतने बड़े लोग कर रहे थे, जिनसे मैं जीते जी मिल भी नहीं पाती। हालांकि मैं तो ऐसे तमाम एहसासों से अब दूर जा चुकी थी, पर एयरपोर्ट से बाहर आते ही मैंने देखा मेरे साथ जितने लोग थे सब कांप रहे थे। ठंड काफ़ी थी। शायद मैं आखिरी बार दिल्ली के अपने उस घर को देखना चाहती थी। पापा मेरे मन की बात अब भी समझ रहे थे, इसीलिए एयरपोर्ट से अब मुझे वहाँ ले जाया जा रहा था, जहाँ जाने के लिए मैंने 16 दिसंबर को बस पकड़ी थी। जी हाँ, मेरा घर, मेरे बाबुल का घर, वो घर जो मेरी डोली उठते देखना चाहता था, पर वो घर जहाँ अगर सब कुछ ठीक होता तो उस दिन मैं आधे घंटे में पहुँच जाती। वहीं पहुँचने में मुझे पूरे 14 दिन लग गए। दिल चाह रहा है कि फिर भगवान से एक प्रार्थना करूं, इस बार अपनी जैसी बहनों के लिए, कि भगवान न करे आप में से कोई ऐसे अपने घर पहुँचे जैसे मैं पहुँची। पर अभी मैं अपने घर को खुद में महसूस ही कर रही थी कि कुछ ही देर बाद मेरे कानों से किसी की आवाज़ टकराई। एक पुलिस वाला कह रहा था, अब चलना चाहिए, रात अब भी सुबह का इंतज़ार कर रही थी। सोचने लगी अब इस वक्त ये लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे। फिर फ़ौरन समझ गई कि रात के अंधेरे में ही मेरा जाना ठीक है। सवेरा पता नहीं मुझे जाने देगा भी या नहीं। दिल्ली पहुंचने के बाद 2 घंटे के अंदर अब मैं दूसरी बार फिर गाड़ी में सवार थी। शायद तब सुबह के 5:30 बज रहे थे। थोड़ी धुंध थी, पर रात अब भी उतनी ही काली थी। मेरे साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था। मैं ताबूत में बंद थी, पर ताबूत के अंदर से भी मेरी नज़रें सब कुछ देख रही थी। पापा को सुबकते हुए, माँ को दहाड़ते हुए, भैया को रोते हुए, और कुछ और न जाने ऐसे कितने चेहरे थे, पर पता नहीं क्यों सब उदास थे। इसी बीच मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। क्या बताऊं, हंसी भी आती है। आपको पता है, एयरपोर्ट से घर और घर से मेरी आखिरी मंजिल तक जिसे एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, वो थी मेरी हिफाजत। जी हाँ, इतनी हिफाजत की कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। काश ये हिफाजत, खैर छोड़िए। मैं फिर ख्वाब देखने लगी, वो ख्वाब जिनकी मुझे अब इजाज़त भी नहीं, वो ख्वाब जो बस दुनिया में रहकर देखे जा सकते हैं, और मैं तो अब इस दुनिया की हूँ ही नहीं। मेरी नज़रें सब देख रही थीं। हम जिधर जा रहे थे उन रास्तों को भी मैं अच्छी तरह जानती थी। एयरपोर्ट के कहीं आसपास थी शायद। इस बार सफ़र लंबा नहीं था। घर से निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट में ही गाड़ियों का काफिला रुक गया। पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले आए थे। बिल्कुल सुनसान सी जगह थी, चारों तरफ खेत नज़र आ रहा था। पर तभी अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं फ़ौरन समझ गई, अब मेरे उस जिस्म को भी ख़त्म करने का वक्त आ गया था, जिसे वैसे भी उन दरिंदों ने कहाँ किसी काम का छोड़ा था। सामने एक चिता सजी थी, लकड़ियाँ रखी जा चुकी थी। ये सब मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए। मैं जान चुकी थी। चिता के करीब ही मैंने शीला दीक्षित को खड़े देखा। उनके बराबर में शायद अपने गृह राज्य मंत्री भी थे। कुछ देर वहाँ सबने पापा से बात की। फिर पापा और भैया ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला, बड़े प्यार से चिता पर लिटाया। मैं पापा को बंद आंखों से देख रही थी। वो अब भी रो रहे थे। शायद यही सोच रहे थे कि डोली से पहले मेरे हिस्से में चिता कैसे आ गई। मैं अपने पापा की लाडली थी ना। इस दुनिया से आखिरी रिश्ता तोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का वो आखिरी वक्त अब आ चुका था। पर तभी मैंने सुना पापा किसी से कह रहे थे कि मेरे घर का सूरज तो डूब गया, पर कोई और सूरज इस तरह न डूबे, इसलिए वो चिता को आग नहीं तभी देंगे जब सूरज उनके सामने होगा। खुली जगह थी, धुंध भी थी, इसलिए सूरज अभी सामने नहीं आया था। वो आने में देर कर रहा था। शायद वो भी मुझे मेरे अपनों के पास रहने की
कुछ और मोहलत दे रहा था। पर फिर यह मोहलत भी खत्म हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे सूरज ने मुझे और पापा ने सूरज को देखा और फिर 5 मिनट बाद ही मैं जल उठी। चिता से झांक कर मैंने आखिरी बार अपनों को देखा, पर देखा नहीं गया, इसलिए चिता की लपटों में हमेशा हमेशा के लिए खुद को छुपा लिया। अब मैं सचमुच चली गई हूँ, पर एक बात कहूँ, इतनी खामोशी से जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसे जाना नहीं चाहती थी। खैर, आपका सबका एक एक का शुक्रिया जो मेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा था। मुझे पता है जब आप सुबह सोकर उठेंगे तब आपको पता चला होगा कि मैं जा चुकी हूँ। आप चाह रहे होंगे कि काश मुझसे मिल लेते, मुझे देख लेते, लेकिन सच बताऊँ क्या करते मुझे मिलके। न मैं आपको देख पाती, न आप मुझे सुन पाते। मैं कौन थी, कैसी थी, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कमाल देखिए कि आपकी यादों में हूँ, आपकी बातों में हूँ, आपके आंसू में हूँ। ये थी जब निर्भया को सिंगापुर से दिल्ली लाया गया था और निर्भया की पूरी कहानी।